हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारे CSIR का एक पेपर है जो किसी और CSIR की लैब में हुआ था, और ये पेपर 3 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। और इसके अंदर आपके क्या 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 होती है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 मार्क्स कट जाता है आपका, मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना इसको कि आप जब एग्ज़ाम कर रहे हो तो कैसे रहेगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही करें एक्स्ट्रा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी मार्क्स चले जाते हैं इसमें। तो ये पेपर 3 है और हम स्टार्ट करते हैं इसको। पेपर 3 के जो पेपर 3 है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पहले हिंदी में आएंगे और फिर इंग्लिश में आएंगे, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो वैसे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है। अब हम सेम क्वेश्चनों को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट इन एडजेस्टेंट रो ऑफ ए जिग जैग रिवेटेड जॉइंट इज कॉल्ड। तो एक रिवेट से दूसरे रिवेट पे जब वो डायगोनली हम मेज़र करते हैं तो उसको हम डायगोनल पिच बोलते हैं। और अगर एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको पिच बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज़ फॉल्स रिगार्डिंग ए स्क्वायर। स्क्वायर के रिगार्डिंग क्या चीज़ हमारी जो गलत है, ठीक है। तो उसमें हम देख लेते हैं पहले क्या क्या, ठीक है। ए स्क्वायर इज़ ए पर्टिकुलर केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर एंड ए रम्बस साइमल्टेनियसली। तो ये स्क्वायर होता है तो होता है। क्वेश्चन नंबर बी पॉइंट देख लेते हैं। ए स्क्वायर इज़ ए पैरेललोग्राम विद राइट एंगल एंड इक्वल साइड्स। तो वो भी होते हैं राइट साइड, मतलब राइट एंगल पे होते हैं और इक्वल साइड्स होती है स्क्वायर की सभी। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर कट एट 19 डिग्रीज। जब स्क्वायर बनाते हैं उसके डायगोनल को अटैच करते हैं तो वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। ए स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ओनली। तो नहीं, इसके और भी टाइप्स होती हैं। तो जो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी रोंग है हमारा, मतलब जो इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इज 40 mm अबव एक्स वाई एंड टॉप व्यू इज़ 50 mm बिलो एक्स वाई। द पॉइंट इज़, वो पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करेगा। तो वो हमारा जो पॉइंट आएगा फ्रंट व्यू में तो आएगा 40 mm अबव एच पी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm अबव रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 4, if a line is inclined at 30 degree to the horizontal plane and 60 degree to the vertical plane, its front and top view are inclined at an angle of। अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पे और वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री पे, तो उसका फ्रंट और टॉप व्यू आर इंक्लाइंड कितने डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका सी है, बोथ एट 19 degree to x and y. Question number 5, if a line is inclined to the vertical plane and parallel to the horizontal plane। अगर वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज करेक्ट। तो आपका कौन सी स्टेटमेंट हो जो हमेशा करेक्ट रहेगी। तो उसका 5th का आंसर है बी, ट्रू लेंथ इज़ ग्रेटर दैन एलिवेशन लेंथ। तो 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी आपका। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब व्हेन इट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स फेस एंड अदर फेस इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन इज। तो वो क्या होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, वो स्क्वायर होएगा, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी में क्वेश्चन, हिंदी में एक बार वैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वो डी है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर वो आपका ए है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वो बी है,
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए है। ये क्वेश्चनों के बाद इंग्लिश में देख लेते हैं। एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन विच द 3 spatial axes of the object are represented as equally inclined to the drawing surface and equal distances along the axis are drawn equal, the projection is called। तो उस वाली प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा आपका, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रंट व्यू ऑफ ए सर्कल इज गिवन एंड आइसोमेट्रिक व्यू टू बी ड्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसीजर इन ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू। किसी सर्कल का फ्रंट व्यू दे रखा है और आइसोमेट्रिक उसका ड्रॉ करना है, तो उसके लिए में क्या प्रोसीजर है, जो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? तो जो इसका आंसर है वो है डी, इनक्लोजिंग सर्कल इन ए स्क्वायर एंड अलाइनिंग स्क्वायर टू आइसोमेट्रिक एक्सिस and pointing 4 point on circle touching the square and joining by smooth curve। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ए है। इफ़ वी आर कंसाइडरिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव देन द रोटेशन अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। ये हमारा बीम का केस कंसाइडर करें, अगर एक साइड से पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी साइड से नेगेटिव होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विच टू वेक्टर फोर्स। जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। मूवमेंट क्या होता है? रेडियस इनटू फोर्स वेक्टर। एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर किसी भी फोर्स की अगर वो रेडियस है उसका, कुछ उसके ऊपर फोर्स लगाए गए हैं, तो मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा आपका, फोर्स वेक्टर इनटू रेडियस। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंटम ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन ए प्लेन ऑफ द फोर्स इज इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है आपका वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 12 को हिंदी में वैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर है वो भी बी है। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है वो सी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑल फोर्सेस डू नॉट मीट एट ए पॉइंट बट लाई इन ए सिंगल प्लेन। तो इसका क्या आएगा? अगर तो सारे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो कोकरेंट फोर्सेस होती हैं, और बट लाई इन ए सिंगल प्लेन, अगर सिंगल प्लेन में तो कोप्लेनर हो जाएगी, और मीट नहीं कर रही है एक जगह तो वो कोप्लेनर नॉन कोकरेंट फोर्सेस हो जाएगा। तो 12 का जो आपका आंसर है वो डी बन जाएगा, 12 का डी। और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ए थिन रोड लेंथ एल एंड मास एम विल बी व्हाट moment of inertia about an axis passing through one of its edge and perpendicular to the road। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी, एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है डी, 0.6 आर पे जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पावर ऑफ पंप इज 2 किलोवाट, हाउ मच ऑफ वाटर पर मिनट कैन इट राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, 1200 किलोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स, जो कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो बी है, ऑन इट्स मास एज वेल एज ऑन इट्स स्पीड। क्वेश्चन नंबर 17, ए मैन डज
200 joule of work in 10 seconds and a boy does 100 joule of work in 4 seconds. Who is delivering more power? तो आपको जो पावर दे रहा है वो ज़्यादा कौन दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो बी है, बॉय. In which thermodynamic process is there no flow of heat between the system and the surrounding? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो सी है, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर आपकी कोई भी हीट ना आती है ना जाती है उसके अंदर से. क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो ए है. क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो सी है. क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आपका वो ए है. और अब देख लेते हैं इंग्लिश में. प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड इज़, जो प्रेशर इनसाइड ऑफ ए लिक्विड कैसा रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड. तो उसको क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है बी, विस्कोसिटी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, 1 liter of fluid has a mass of 7.5 kilogram, then its specific gravity is. क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो सी है, 7.5. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर. तो हाइड्रोलिक मोटर का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर है वो बी है. 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे. हाइड्रोलिक मोटर कन्वर्ट कर रही है हाइड्रोलिक ऑयल अंडर प्रेशर इनटू टॉर्क एंड रेगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है. एक तो ये है पॉइंट सही है. और दूसरा, हाइड्रोलिक मोटर कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ए है. 1 और 2 जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से सही है. तो 1 देख लेते हैं, पिस्टन पंप और सेल्फ प्राइमिंग. और 2 है आपका, पिस्टन पंप रिक्वायर हाई मेंटेनेंस. ठीक है, उसकी मेंटेनेंस हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है. क्वेश्चन अब ऐसे ही देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है वो सी है. क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है वो सी है. क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो सी है. क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है वो बी है आपका, बी फॉर बॉल. और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो आपका ए है. क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं. ए फ्लूइड यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम शुड हैव. जो फ्लूइड हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो ऑक्साइड ना करे किसी के साथ भी. तो क्वेश्चन नंबर 25, ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज़ ए प्लिंजर डायमीटर 500 mm and stroke 0.4 मीटर. द स्पीड ऑफ पंप इज 16 एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज ये 0.97 है. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्लिप. स्लिप कितनी है, परसेंटेज ऑफ स्लिप कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो सी है, 3%. क्वेश्चन नंबर 26, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ड अप एजेस. तो कंटिन्यूस चिप्स कैसे बनते हैं विद बिल्ड अप एज? तो उसका है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है वो बी है. लो कटिंग्स बीट एंड स्मॉल रैक एंगल होएगा तो आपके कंटिन्यूस चिप्स बनेंगे विद बिल्ड अप एज. अगर आपकी हाई बीट होएगी और स्मॉल रैक एंगल होएगा तो आपके कंटिन्यूस टाइप के चिप बनेंगे. और अगर आप ठीक है 26 में ही है. क्वेश्चन नंबर 27 में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अनिलिंग प्रोसेस. अनिलिंग हम क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो सी है, टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस. जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ यूज्ड फॉर डिस्क शेप्ड व्हील. जो डिस्क की फॉर्म में व्हील आते हैं उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है हमारा वो है सी, ऑक्सी हाइड्रोलिक बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 29,
और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लैम मिलिंग। क्लैम मिलिंग के अंदर क्या होता है, तो क्या है जो नहीं है। चिप थिकनेस इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग एंड मिनिमम एट द एंड, तो ये सही है। और चिप रिमूवल इज़ डिफ़िकल्ट, ये हमारा गलत है। और सी देख लेते हैं, इट विल गिव बेटर सरफेस फिनिश, तो क्लैम मिलिंग के अंदर बेटर सरफेस आता है। और क्वेश्चन नंबर कूलेंट कैन इफेक्टिवली अप्लाइड ऑन द कटिंग जोन, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमें वो बताना है कि जो रिलेटेड नहीं है क्लैम मिलिंग से, तो वो है 29 का बी, चिप रिमूवल इज डिफ़िकल्ट, ये गलत है, ये मतलब इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस द सैंड इज मिक्सड विद ए थर्मोसेटिंग रीजन टू फॉर्म ए मोल्ड। थर्मोसेटिंग रीजन से यूज़ करते हैं फॉर्म वो मोल्ड बनाने के लिए, तो ये किसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो ए, शेल मोल्डिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है हमारा वो ए है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर है वो सी है। एक बार इंग्लिश में देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के लिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए, बर फ्री शार्पनिंग ऑफ नीडलेस, अच्छा 31 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम ऑक्सीजन इज ऑफ सेम प्रपोर्शन विद एस्टिलीन, तो वो होती है आपकी 32 का आंसर ए, न्यूट्रल फ्लेम में होता है ऑक्सीजन और एस्टिलीन सेम क्वांटिटी में रहती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एस्टिलीन की कम होती है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में एस्टिलीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन टूथ टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्कुलर पिच बोलते हैं। एक टीथ के स्टार्टिंग से दूसरे टीथ के स्टार्टिंग के बीच का की वो है, इसको हम सर्कुलर पिच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूजुअल फॉर कटिंग ए लार्ज होल ऑन ए प्लेट इन ए ड्रिलिंग मशीन। 34 का जो आंसर है वो सी है, तो वो है ट्री पेनिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 35, इन ए शेप पर द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीज व्हेन, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, जो क्रैंक पिन है उसको मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बुल गियर, जो क्रैंक पिन है उसको बुल गियर के सेंटर से थोड़ा दूर ले जाएंगे तो हमारा जो स्ट्रोक लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू difference between specific heat at constant pressure and constant volume for 36 का जो आंसर है 36 का जो आंसर है वो सी है, 1 किलोग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है आपका वो ए है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो आपका ए है। 39 क्वेश्चन नंबर 39 और 40 का जो आपका आंसर है वो डी है। 39 का भी डी है, 40 का भी डी है, 41 का भी आंसर है वो डी है, और 42 का जो आंसर है वो भी डी है, और 37 का द एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट करती है। 37 का जो आंसर है वो ए, हीट सप्लाइड के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और 37 का आंसर है वो ए है। 38 ए, रेफ्रिजरेटर विद 2 किलोवाट मोटर, तो ये मेंशन कर रखा है, इसको सॉल्व करना है हमने 38 क्वेश्चन को, और जो इसका आंसर आएगा वो ए है 3600 किलो जूल। 39 का क्वेश्चन है, हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम इज एंड हीट फ्लो आउट ऑफ सिस्टम इज, अगर हीट फ्लो कर रही है इनटू ए सिस्टम के अंदर जा रही है तो वो क्या है, पॉजिटिव होती है, और जब बाहर वो
हीट फ्लो हो रही है आउट ऑफ सिस्टम तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो 39 का हो गया आंसर डी। 40 का जो ये इंजन मेंशन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 40, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40 का डी 61.7%। 41 का द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज डिफाइंड एज 41 का जो आंसर है वो डी है, फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर पर ब्रेक हॉर्स पावर। 42 का जो आपका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जब हम ये सारी स्टेटमेंट्स रीड करते हैं तो क्वेश्चन जो डी है वो राइट होता है। इट्स वॉल्यूम इफिशिएंसी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग क्लीयरेंस रेशो एंड प्रेशर रेशो। 42 का वो डी है। और एक बार देख लेते हैं 43 का जो आंसर है वो बी है, 44 का जो आंसर है वो डी है एंड 45 का जो आंसर है वो सी है। 46 का जो आंसर है वो बी है। 47 का जो आंसर है वो भी बी है। 48 का आंसर है सी है। तो द ट्रिपल 43 क्वेश्चन नंबर 43 द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर आर। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो बी है, 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 374.15 डिग्री सेल्सियस। और 44 का हाई सल्फर कंटेंट इन फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 44 का वो आंसर है डी मतलब बोथ ए और बी दोनों सही है। इंक्रीज द ड्यू पॉइंट एंड रिड्यूस द कॉम्बिनेशन एफिशिएंसी बाय लिमिटिंग द परमिसिबल टेम्परेचर रिडक्शन। 45 क्वेश्चन नंबर 45 का ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लोअर देन अल्टीमेट स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड क्या कहते हैं। तो 45 का जो आंसर है वो सी है, फैटीग ऑफ द मेटल। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये क्वेश्चन है 46 को उसको रीड करना है और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। 46 का जो आंसर है वो बी आएगा, 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 47 का द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ फॉर बी सी सी एफ सी सी एंड एच सी पी स्ट्रक्चर के अंदर कितने होते हैं। तो 47 का जो आंसर है वो बी है, 2, 4 और 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट एग्जिबिटेड बाय एल्युमिनियम के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। एल्युमिनियम लाइट इन वेट है, इट इज़ रेडली डिजोल्वड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हो जाता है वहाँ पर है। एल्युमिनियम इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम पुअर कंडक्टर नहीं होता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और एल्युमिनियम इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू कोलिजन, एल्युमिनियम को इतनी जल्दी कोलिजन नहीं लगता। तो 48 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 49 का आपका 49 और 50 का जो आपका आंसर है वो ए है। 51 का आंसर बी है। 52 का आंसर आपका ए है। 53 का आंसर आपका सी है। 54 का आंसर आपका बी है। 55 का आंसर आपका ए है। ठीक है, और ये देख लेते हैं 49 से अब्रेशन रेजिस्टेंस एंड वियर रेजिस्टेंस ऑफ एन एलॉय स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, क्या चीज़ ऐड करेंगे जिससे इम्प्रूव होएगा। क्रोमियम और मैग्नीशियम को ऐड करने से वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है एलॉय स्टील का। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50 का पी कोट द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो ए। अनिलिंग इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ये गलत है। अनिलिंग रिलीव द, जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उनको रिलीव करती है। अनिलिंग इंक्रीज द मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अनिलिंग रिस्टोर द डक्टिलिटी टू परफॉर्म द फर्दर ऑपरेशन ऑफ मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो ए है। द इंजीनियरिंग मटेरियल नोन एज प्लास्टिक आर मोर करेक्टली कॉल्ड। तो 51 का जो आंसर है आपका वो बी है, पॉलीमर। 52 क्वेश्चन नंबर है व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी इज नोन एज, कौन सी फोर्स कहते हैं हम उसको। तो 52 का जो आपका आंसर है स्लाइडिंग फोर्स, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का द मिनिमम ऑफ लिंक्स इज नेसेसरी टू फॉर्म ए कैनेमेटिक चेन प्रोवाइडेड ऑल द लोअर पेयर आर यूज्ड।
तो 43 का जो आंसर है आपका वो 4 है। 4 लिंक तो मिनिमम होने चाहिए। 45 द गेयर ट्रेन इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग हाई वेलोसिटी रेशियो विद द मॉडरेट साइज कंपैरेटिवली इन लेसर स्पेस। तो ये कहाँ पर कौन सी यूज़ करते हैं? 54 का जो आपका आंसर है BEP साइकिलिंग गेयर ट्रेन यूज़ करते हैं। 55 का द एंगल टर्न बाय गियर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ इंगेजमेंट ऑफ पेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? 55 का जो आंसर है वो आपका ए है, एंगल ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, 55 का जो आंसर है वो ए है। तो ये ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी आंसर दिए हैं वो जो इन्होंने दे रखे हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक बार इनको इंग्लिश वालों हिंदी वालों को देख लेते हैं। 56 का जो आंसर है वो आपका बी है। 57 का आपका आंसर बी है। 58 का जो आपका आंसर है वो सी है। 59 का जो आपका आंसर है वो डी है। 59 का हो गया। और 60 का जो आपका आंसर है वो है सी। और 61 का आपका आंसर ए है। तो इनको इंग्लिश में देखना, क्रिटिकल डैम्पिंग इज़। तो क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है? 56 का आपका आंसर है बी, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डैम्पिंग फॉर विच नो ऑसिलेशन अकर इन फ्री वाइब्रेशन। तो 56 का आंसर है सी। 57 का जो आपका आंसर है पिच पॉइंट ऑन द कैम इज। पिच पॉइंट ऑन द कैम इज क्या होता है? 57 का जो आंसर है आपका बी, द पॉइंट ऑन कैम पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ठीक है, 57 का बी। 58 का विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नर यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द टर्नेटेबल इन ग्रामोफोन। 58 का जो आंसर है आपका वो सी है, पिकरिंग गवर्नर। 59 सिक्वेंचिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स। सिक्वेंचिंग किस काम आती है? जो पहले से एयर उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो 59 का सी। 59 का जो आंसर है वो डी है, एयर यूजड फॉर फोर्सिंग ब्रंट गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द मोस्ट जो 4 सिलेंडर उसके अंदर इन लाइन इंटरनल कंबस्टन पॉपुलर फायरिंग ऑर्डर क्या रहेगी? 60 क्वेश्चन नंबर 60 की तो आंसर है उसका सी, 1342। क्वेश्चन नंबर 61 1342 मतलब 60 का जो आंसर है वो सी है। 61 का जो द वैक्यूम ऑब्टेनेबल इन ए कंडेंसर इज डिपेंडेंट अपॉन। 61 का जो आपका आंसर है वो एयर टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। 62 का जो आपका आंसर है वो ए है। 62 का आपका जो आंसर है वो बी है। 63 का जो आपका आंसर है वो डी है। 64 का जो आपका आंसर है वो ए है। 65 का आपका आंसर है वो सी है। 66 का जो आपका आंसर है वो डी है। 67 का जो आपका आंसर है वो ए है। और 62 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डक्ट टाइप कूलिंग टावर इज ट्रू। 62 का जो आपका आंसर है वो बी है, देयर वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी इज़ स्मॉल। 63 क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एयर एट द सक्शन ऑफ कंप्रेशर आर कैसी होनी चाहिए एट द सक्शन पे? तो वो प्रेशर स्लाइटली लेसर देन एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर स्लाइटली मोर देन एटमॉस्फेयर। 63 का जो आपका आंसर है वो डी है। 64 का एक्सपेंशन इन द टर्बाइन ऑफ जेट प्रपल्सन इज टू। 64 का जो आपका आंसर है ए, रन द कंप्रेसर एंड एक्सेसरीज। 65 क्वेश्चन नंबर 65 का वो सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसको एज ए मॉडरेटर के तौर पर नहीं यूज़ करते? तो 65 का जो आपका आंसर है वो सी है, बोरोन। 66 जो क्वेश्चन नंबर है वो जो 66 है, टू फाइंड द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए प्लेन पैरेलल टू द। 66 का जो आपका आंसर है वो डी है, सेक्शन प्लेन का। 67 द मेन एडवांटेज ऑफ शंख की इज़ दैट इट इज़ ए, जो शंख की है किस लिए यूज़ करते हैं? 67 का जो आंसर है वो है पॉजिटिव ड्राई के लिए यूज़ करते हैं। 68 का जो आपका आंसर है वो सी है। 69 का जो आपका आंसर है वो ए है। जो 70 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका आंसर सी है। और 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर वो सी है। 68
68 क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका आंसर है रॉन्ग बताना है इसमें से। तो क्वेश्चन 68 का जो आंसर है आपका वो सी है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग ए पिस्टन रोड टू द क्रॉस हेड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। तो 69 क्वेश्चन नंबर 69 इन हाइड्रोडाइनेमिकली लुब्रिकेटेड बैरंग व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन लोड कैरिंग सरफेस एंड जर्नल। तो 69 का जो आपका आंसर है वो ए थिक फिल्म लुब्रिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 इसको क्वेश्चन को अपने रीड करना है और इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 17 का वो सी है 150 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 71 अब्रेसिव मशीन इज़ यूज्ड व्हेन कब यूज़ करते हैं इसको। तो क्वेश्चन अब्रेसिव मशीनिंग यूज़ करते हैं फिनिशिंग इज़ नीडेड जब हमें फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट। 71 का सी। तो 72 का जो आपका आंसर है वो डी है। 73 का जो आपका आंसर है वो ए है। 74 का आंसर है वो डी है। 75 का जो आपका आंसर है वो बी है। 76 का आपका जो आंसर है वो ए है। 77 का जो आपका आंसर है वो बी है। और बैलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। 72 का वो डी है। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ बैरिंग लोड एंड स्पीड ऑफ रोटेशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 73 है। तो इसका जो 72 का जो आंसर है वो डी है। ए पोलर एरे क्रिएट्स न्यू ऑब्जेक्ट। तो 73 का जो आपका आंसर है वो ए है इन ए सर्कुलर पैटर्न। 74 का क्वेश्चन है टू डिटरमाइन इफ टू पार्ट्स 3D सॉलिड will fit together without any interference, what 3D AutoCAD command would you use। 74 का जो आपका आंसर है वो है डी इंटरफेरेंस। और 75 क्वेश्चन नंबर 75 प्रोसेस ऑफ रैंकिंग इन स्लिप गेज इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका आंसर है वो बी है मोलिक्यूल एडिशन। क्वेश्चन नंबर 76 द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विद इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज 76 का जो आपका आंसर है वो ए है एक्यूरेसी। 77 का जो आपका आंसर है वो देखना है हमें जो कौन से थ्रेड कहाँ पर यूज़ करते हैं। 77 का जो आपका आंसर है वो बी है। तो 77 का जो आपका आंसर है वो बी है। उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। 78 का जो आपका आंसर है वो ए है। 79 का जो आपका आंसर है वो सी है। 80 का जो आपका आंसर है वो भी सी है। 81 का जो आपका आंसर है वो बी है। 82 का आपका आंसर वो सी है। और 78 का जो आपका आंसर है ए स्प्रू गियर हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो उसकी सर्कुलर पिच निकालनी उसको सॉल्व करोगे आप और जो आपका आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 79 व्हाट डज वायर इज प्लेस्ड इन ए मेजरमेंट ऑफ डायमीटर यूजिंग द टेक्निक ऑफ गेजिंग वाइड डायमीटर फ्रॉम द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्मड इन ए लेज़र बीम। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 80 यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका आंसर है वो सी है टूल मेकर माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 81 एन एम मीटर इज़ ए एन एम मीटर क्या है। 81 का जो आपका आंसर है वो बी है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। 82 ऑप्टिकल सेंसर यूज्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट। 82 का जो आपका आंसर है वो है सी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज विद डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका आंसर है बी है। 84 का भी आपका आंसर वो बी है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आपका आंसर है उसका आंसर सी है। 86 का जो आपका आंसर है वो बी है। और 87 का जो आपका आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 83 पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस इन ऑपरेटिंग CNC मशीन।
रोंग कौन सी है, तो 83 का जो आपका आंसर है वो बी है। प्रेस द ग्रीन पावर ऑफ बटन सो यू कैन लोड योर प्रोग्राम टू द मशीन कंट्रोलर। तो 83 का जो आपका आंसर है वो बी है। 84 का जो आपका आंसर है व्हाट इज़ नॉट द टाइप ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका आंसर है वो बी है, वेरिएबल ब्लॉक फॉर्मेट। 85 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन्स। 85 का जो आंसर है वो है सी, इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। 86 क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका आंसर है वो है 86 का जो आपका आंसर है वो बी है। तो M06 है वो कूलेंट ऑन करने के लिए, M03 है, M03 है वो स्पिंडल ऑन करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, M05 है वो स्पिंडल को ऑफ करती है, और M02 है वो क्या करती है, प्रोग्राम को एंड कर देती है। क्वेश्चन नंबर 87 द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्लूड। 87 का जो आंसर है आपका सी है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जर्नल ओवरहेड। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर है वो सी है। 89 का आपका आंसर ए है, और क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है आपका सी है, और 91 का जो आपका आंसर है वो बी है। 92 का आपका आंसर वो बी है। क्वेश्चन नंबर 88 विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट किससे पता लगती है हमें। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। 88 का जो आंसर है आपका वो सी है। 89 का द सिंपलेस्ट एंड लो कॉस्ट क्लैंप यूज्ड इन जिग एंड फिक्सचर इज़। 89 का आंसर है वो आपका ए है, स्ट्रैप क्लैंप है। क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग वर्क ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका आंसर है वो सी है। 1, 2 और 3 तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो है आंसर 91 का जो आपका आंसर है वो बी है। ओनली टू जिग आर यूजर टू गाइड द टूल एज वेल एज टू लोकेट एंड क्लैंप द वर्क पीस को करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 व्हाट इज़ द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ 250 एक्सटर्नल डायमीटर 15 mm। तो इसको निकालना है और आपने सोल्व करना है, तो 92 का जो आपका आंसर आएगा वो बी आएगा। 93 का जो आपका आंसर है वो सी है। 94 का जो आपका आंसर है वो डी है। 95 का जो आपका आंसर है वो बी है। 96 का जो आपका आंसर है वो डी है। 97 का जो आपका आंसर है वो सी है। 98 का जो आपका आंसर है वो डी है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लग रही है और आपको कोई हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और मैकेनिकल के पेपर जो CSIR के हैं वो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का जो आपका आंसर है ए, और 100 नंबर का जो आपका आंसर है वो डी है। 93 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 इंग्लिश में, तो उसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। और विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व। 94 का जो आपका आंसर है वो डी है, सीक्वेंस वाल्व है। 95 क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन प्रेशर कंप्रेस्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व। 94 का जो आपका आंसर है वो डी है। 95 क्वेश्चन ही आपने रीड करना है ना, और सॉफ्ट के RPM बताने हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी 640 RPM। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 96 में आपका इसको सॉल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा वो डी आएगा। 96 का 97 का जो आपका आंसर है वो सी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर वो डी है।
अगर हमें फॉइल को जॉइन करना है तो प्लाज्मा अर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इफ़ ए फ्लूइड जेट डिस्चार्ज फ्रॉम 50 mm diameter orifice and 40 mm diameter, it's when contracted the coefficient of contraction will be 99 का जो आपका आंसर है वो ए है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा CSIR की, जो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक वीडियो मैं बना के आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कि इसकी कैसे आप CSIR में जॉब ले सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो, ए परफेक्ट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टिल इट्स वॉल्यूम बिकम डबल दैन द फाइनल टेम्परेचर इज। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आपका आंसर है वो डी है, 333 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको और वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।